नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे कथा देखते हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, सतो गुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब शरीर के 9 द्वार हैं। कौन कौन से? 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंत तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्व गुण की। आँखें हैं, उससे हमें अच्छा देखना है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, तो हमें इस आँखों का जो कार्य है वो सही सही दिख रहा है। अगर इन्हीं आँखों को हम किसी के दुर्गुण देखते हैं, गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं, राइट, तो वो उस चीज़ को हम सही ढंग से नहीं देख रहे हैं। जिन चीज़ों से हमें आनंद लेना चाहिए था, उन्हीं चीज़ों से हम अपने अंदर एक बुराई को देख रहे हैं और अपने अंदर बुराई भर रहे हैं। जैसे आप किसी इंसान से मिलते हो, अगर आप उसके सिर्फ दुर्गुण देख रहे हो तो वो सही काम नहीं है। ठीक है, हमें हमेशा जो हमारे द्वार हैं उनको किस लिए यूज़ करना चाहिए? ताकि हमारा विकास हो सके, ताकि हमारे अच्छी चीज़ें आ सके उन चीज़ों से। तो जहाँ भी आप देख रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अच्छाई देखिए और उससे मैं क्या सीख सकती हूँ, ऐसी चीज़ें चाहिए। जैसे एक इंसान बहुत ही बुरा है लेकिन कुछ अच्छाई तो होगी उसमें ना, राइट, तो उस अच्छाई को आप ले लें। लेकिन उसे लेने के लिए, ऐसा करने के लिए आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। कई बार क्या होती है ना, हम कमज़ोर होते हैं और हम उस इंसान के साथ फिर रहने लग जाते हैं कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ अच्छाई देखनी है इसकी। लेकिन वो इंसान हमें ही बुरा बना देता है क्योंकि हम अभी कमज़ोर हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए कि हम अपने सारे सत्व गुण को बढ़ा सकें, इन सारी चीज़ों से अच्छे काम कर सकें, उसके लिए पहले हमें खुद को तपाना होता है। खुद की जो एनर्जी है उसे बढ़ाना होता है। जैसे जीभ है ना हमारी, दांतों के बीच में रह रही है लेकिन कटती नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान हट जाता है, हमारी जीभ हमारे दांतों के बीच में आ जाती है, राइट। तो हमें अपना सत्व गुण बढ़ाना है, मतलब जीभ की तरह बनना है कि आसपास जितनी भी ये दांत है ना, इनका यूज़ करना है, ना कि उनके तले ही दब जाना है, राइट। जैसे जीभ, जब हम खाना खाते हैं तो जीभ एक खाने को इधर ले जाती है, उधर ले जाती है, ताकि उसका अच्छे से वो उसको काट ले खाने को और उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है, राइट। तो हमें अपनी जीभ है, ये जो 9 द्वार हैं, उन्हें इस तरह से यूज़ करना है कि सारी जो अच्छी चीज़ें ना वो हम ले लें, राइट। ना कि ये कि वो द्वार ही इतने कमज़ोर हैं, हम इतने कमज़ोर हैं कि हम उन्हें देख रहे हैं कि भाई वहाँ से एक अच्छी चीज़ देख के लाओ, लेकिन वो देख क्या लेते हैं, बुरी चीज़ देख लेते हैं, राइट। जैसे हम फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन में अच्छी चीज़ें भी बहुत, हम कितनी सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं इंटरनेट से। लेकिन जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं तो हम जो आँखों का है, कानों का है, दिमाग का जो है, उसको हम गलत चीज़ में यूज़ कर लेते हैं। हम इंटरनेट पे गलत चीज़ें देख लेते हैं या फिर टाइम पास के लिए अपना जो कीमती समय है उसे बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो 9 द्वार हैं, इनसे अगर हमें सही सही चीज़ें देखनी है तो हमें पहले ये समझना होगा कि हम कितने मजबूत हैं उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। जैसे अब आप कोई भी मशीन यूज़ करनी है, जैसे कपड़े धोने की मशीन यूज़ करनी है, राइट, वो है तो अच्छी चीज़,
लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा उस चीज़ को हमें यूज़ कैसे करना है, तो हम नहीं कर सकते, राइट। तो इसी तरह से 2 आँखें हैं, कान है, नथुने हैं, मुख है, गुदा उपस्थ है, उनका सही सही अगर हमें यूज़ करना आता है तो वो हमारे ज्ञान के लिए द्वार खोल देंगे। इसने बोला है ना कि सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। हमें क्या, हमें अच्छी चीज़ें सूंघनी है, नाक से ज्ञान लेना है, राइट। अब नाक से कैसे ज्ञान ले सकते हैं हम, हमें पता होना चाहिए कि अच्छी चीज़ें क्या है। जैसे उसको बोलते हैं ना कि एरोमा थेरेपी होती है, जिससे हम अच्छी अच्छी सी चीज़ें सूंघ के अपने आप को ठीक करते हैं। और वही अगर हम परफ्यूम की स्मेल अगर हमें अच्छी लगने लगे, तो परफ्यूम इतना गंदा होता है, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है। अगर आप परफ्यूम लगा के जंगल में चले जाते हो तो उस स्मेल से जो जानवर है ना, वो इतने इरिटेट हो जाते हैं, वो अपना आप अभी खो सकते हैं। इसलिए जंगल में परफ्यूम लगा के जाना सख्त मना होता है, राइट। तो ये अगर हमने अपने नाक को ये नहीं बताया कि परफ्यूम की स्मेल से ज्ञान नहीं आएगा, तो वो फिर ज्ञान का द्वार नहीं बन पाएगा। वही फिर हमारा जो पतन है उसका वो कारण बन जाएगा। तो इन्हीं 9 द्वारों से हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना है, अज्ञान की तरफ नहीं। और जैसे ही हम इन 9 द्वारों से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ रहा है, सत्व गुण बढ़ रहा है, राइट। और देखिए, ये सब चीज़ें ना संयम से आती हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि आज ही मैं सत्वगुण बढ़ा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा सब्र करना होगा और अपने आप को ईश्वर को सौंप देना कि ईश्वर मेरी मदद कीजिए मेरा सत्व गुण बढ़ाने में, तो डेफिनेटली वो आपकी मदद करेगा। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप ऐसे एकदम बढ़ेंगे ऊपर और फिर एकदम नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपका विश्वास गिरा आप भी गिर जाते हो। इसलिए हमेशा विश्वास रखें, राइट। तो ये जो 9 द्वार हैं, इनसे हमेशा ये प्रयास करना है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, ना कि यही हमारे दुश्मन बन के हमें हरा दे, राइट। कहने का मतलब क्या है कि आँखों से, नाक से, कान से, इन सब से हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और किसकी प्राप्ति नहीं करनी है? जो शुरू में तो हमें मज़ा देता है और फिर बाद में, जैसे पकौड़ों की खुशबू अच्छी लगती है ना, लेकिन हमें खाने नहीं होते हर रोज़। चलिए आगे देखते हैं। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। देखिए, जैसे रजोगुण की अधिकता होती है ना, हम ये सोचते हैं ये काम भी कर ले, ये काम भी कर ले, वो काम भी कर ले, और तुरंत 2 दिन में हम सफल हो जाए, राइट। कि बस अभी सफल हो जाएंगे हम और इस चीज़ को हम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रजोगुण से अगर आपको उसको बढ़ा के उससे सफलता प्राप्त करनी है, तो उसको आपको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। वरना क्या होगा, जो इन्होंने बताया, अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा पैदा हो जाती है। इच्छा पैदा होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अनियंत्रित, जब अनियंत्रित हो जाता है, कोई आउट ऑफ कंट्रोल कोई चीज़ चली जाती है, तो वो हमेशा आपको नुकसान ही देगी, वो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। तो इसलिए रजोगुण को ऐसे ही नहीं बढ़ा देना है हमें। और आपके कैसे पता चलेगा कि रजोगुण बढ़ गया? जब आपको अनियंत्रित इच्छा उत्पन्न हो जाती है आपके अंदर, राइट, लालसा उत्पन्न हो जाती है। देखिए, यहाँ पे ना एक कंफ्यूज़न आपको हो सकता है कि आप
आपको ये लगेगा कि अरे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्या मैं ये गलत कर रही हूँ, कहीं मुझ में रजोगुण तो नहीं बढ़ गया है। नहीं, आप अपनी संकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं और आप बिना मतलब आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप ठीक दिशा में जा रहे हो, राइट। जैसे कि जब कई बार हम ज़्यादा काम करते हैं ना, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा काम करते हुए चिड़चिड़े नहीं हो रहे हैं, मतलब आपके अंदर सत्व गुण भी साथ साथ बढ़ रहा है। रजोगुण बढ़ रहा है, आप ज़्यादा काम करने लगे हो, पुरुषार्थ करने लगे हो, वो जो कि एक अच्छी बात है। पुरुषार्थ करना कोई गलत बात नहीं है, राइट। लेकिन जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप के अंदर सत्व गुण बढ़ा और आप पुस्तकें पढ़ने लगे, राइट। लेकिन रजोगुण भी आपके अंदर बढ़ रहा है और आप सोच रहे हो मैं पूरी गीता आज ही पढ़ लूँ ताकि मुझे और फ़ायदा हो हो सके। तो एक विद्यार्थी के लिए एक पुस्तक पढ़ना तो एक अच्छी बात है ना, वो पुरुषार्थ कर रहा है कि मैं ये गीता पूरे एक दिन में पढ़ लूँगा। लेकिन वो ये चीज़ें पढ़ते हुए अगर उसकी लाइफ में कुछ और आता, कोई उससे बात भी करता है तो बोले ना दूर हो जाओ, मुझे पुस्तक पढ़नी है। अगर ये चीज़ आपके अंदर आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, राइट। तो आपके अंदर रजोगुण ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन आप पुस्तक पढ़ रहे हो, कोई आपसे आके बात करता है या कोई बोलता कि थोड़ा मेरा भी काम कर दो, और आपने क्या प्रेम से उससे बात की, तो मतलब जैसे रजोगुण से आप पुस्तक पढ़ रहे हो और फिर आपके अंदर सत्व गुण भी है क्योंकि आपने उस चीज़ को कंट्रोल कर रखा है, राइट। और आप चिड़चिड़े नहीं हुए, आप पूरे दिन पुरुषार्थ करते हुए चिड़चिड़े नहीं होते हैं। सबसे प्रेम से बात कर रहे हैं, मतलब सत्व गुण आपके अंदर है और आप पुरुषार्थ एक अच्छी दिशा में कर रहे हैं, राइट। तो वो एक सही मार्ग है, मतलब आपकी जो इच्छा है वो कंट्रोल में है, राइट। तो ऐसा पुरुषार्थ आप कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे तरह का पुरुषार्थ है, बस सब मेरे दुश्मन हैं, मुझे काम ही नहीं करने दे रहे हैं, अगर ये भावना आपके अंदर आ रही है तो आपकी जो इच्छा है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। आपका अधिक पुरुषार्थ करना ही आपका दुश्मन बन रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। सत्वगुण रजोगुण साथ में ही रखने हैं हमें, राइट। अपना नुकसान नहीं होने देना है, अल्टीमेट बात ये है। रजोगुण बढ़ रहा है, पुरुषार्थ करना बढ़ रहा है, लेकिन वो हमारा नुकसान ना कर दे, इसलिए अपने सत्व गुण को भी बढ़ाते रहना है, राइट। राइट। तो इस तरह से अनकंट्रोल नहीं होना है, कंट्रोल में रह के करना है। आपने देखा होगा जो सन्यासी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो इतना परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सत्व गुण को भी बढ़ा रहे हैं और जिससे उनकी जो इच्छा है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती है। और ये आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए उसके लिए भी हमें सब्र करना होता है, संयम रखना होता है कि भाई तूने इतने साल तो बिना परिश्रम के खो दिए, जब तो तुझे ये नहीं लग रहा था कि अरे मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, और आज तू 1 साल या 1 महीने से परिश्रम कर रहा है तो तुझे लग रहा है कि भाई मुझे अब भी सक्सेस चाहिए। तो ये चीज़ें गलत हैं, आपको सब्र रखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि सब्र करने से आप सत्व गुण भी बढ़ा रहे हो, आपका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो जाओ, राइट। तो बैलेंस हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमें बैलेंस बना के चलना है, और जैसे आप बैलेंस बना के चलते हो आपकी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण बैलेंस में रहते हैं और आपकी लाइफ इजी हो जाती है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।